आज मैं एक ऐसी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसमें श्रीमद् भगवत गीता का सारा सार समाया हुआ है। और यह कविता एक कवि है अमित शर्मा जी जिन्होंने लिखी है। तो आइए प्रस्तुत करते हैं। जब मैं इस कविता का पाठ करूं तो आप इसकी जो एक एक पंक्ति है उसका चित्र अपने मस्तिष्क में बनाइएगा। तो ये प्रसंग उस समय का है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है और जब अर्जुन अपना गांडीव छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो वहीं का ये प्रसंग है और फिर उन्हें श्री कृष्ण समझाते हैं और गीता का उपदेश देते हैं। तो आइए प्रस्तुत करते हैं कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सारे, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी। और पार्थ के रथ को कैसा स्वयं हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना शुरू हुआ और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ और एक आंख को मीच जरा। गांडीव पर रख बाड़ को प्रत्यंचा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा को उतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा जितने ये सम्मुख खड़े हुए। बोले पार्थ सुनो कान्हा जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं। हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा पाठ सिखाया है। सब भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने। कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए सभी पूजने लायक हैं। ये जितने गुरुजन खड़े हुए सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ बेशक हम ही छोटे हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ बेशक हम ही छोटे हैं। ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग्य की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। छोटे से भूभाग्य की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताक कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता, खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन मुख माधव से मोड़ लिया। रथ पर बैठ गया अर्जुन मुंह माधव से मोड़ लिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर हुआ गर्व मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने के खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। धर्म बचाने के खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। अब यहाँ पर श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं। जब अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने जो मेरे सगे संबंधी हैं, जो मेरे भाई हैं, मैं उन पे अपना जो धनुष है वो नहीं उठा सकता, मैं अपना गांडीव नहीं उठा सकता, मैं उनकी बाड़ पे प्रहार नहीं कर सकता। तब माधव श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं कि एक नजर में रणभूमि के कड़कड़ डोल गए माधव। एक नजर में रणभूमि के कड़कड़ डोल गए माधव। टकटकी बांध कर देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव। पार्थ मुझे पहले बतलाते, पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों के खातिर मैं विवाद नहीं करता। अरे पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो। दोषी वो भी उतने ही है जबड़ा भींच रहे थे जो। अरे घर की इज्जत तड़प रही कोई दो टूक नहीं बोले। अरे घर की इज्जत तड़प रही कोई दो टूक नहीं बोले। पोत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो हे पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है। हे पांडु के पुत्र, हे पांडु के पुत्र धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। हे पांडु के पुत्र धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। सोले होने थी आंखों में पर बहती जलधारा है। गांडीव उठाने में पार्थ, गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अश्रुधार फिर तेज हुई और थर थर थर। ये बतलाओ कुलनाशक कैसे बन जाऊं। हे पार्थ मुझे बतलाओ कुलनाशक कैसे बन जाऊं। रख सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने का स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं। कर मतलब हाथ। इन्हीं करों ने
बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्काए हैं। अपनी बाड़ों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, अपनी बाड़ों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, कैसे मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे ना कोई पास दिखाई देता है, बाद युद्ध के मुझे ना कोई पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे, बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे, और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध की ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ, बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं, इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं, निज जीवन का करे फैसला ये नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में है तुम नहीं हारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो, ये जीवन दीपक की भांति। अब यहाँ पे सुनिएगा, बहुत ही गहरे शब्द कहे गए हैं कि ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है, वह मर कर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। न सत्ता सुख से होती है, न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल बस बलिदानों से होता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है, देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है, और रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। फिर अर्जुन कहता है कि ये मान और सम्मान बताओ, जीवन का अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव रण में जीवन दान बताओ, काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, तीनों लोग का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ, केस कभी नारी का धरकर मैं ही वेश बदलता हूँ, और धर्म बचाने के खातिर में अनगिन वेश बदलता हूँ। अरे विष्णु जी का दसम रूप में परशुराम मत वाला हूँ, नागकालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर को महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, अरे बाकासुर को महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, और धर्म के खातिर नरसिंह बनकर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं कहीं भी चलता है बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ, रथ नहीं कहीं भी चलता है बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ, गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन, एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधे हृदय पर प्रहार हुआ, माँ गीता का ज्ञान का सीधे हृदय पर प्रहार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। जितने यहाँ अधर्मी है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, और इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर चले बाढ़ अर्जुन के, जिधर चले बाढ़ अर्जुन के, सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पड़ जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, युधिष्ठिर को राज मिल जाता है तो वहीं पे ये लाइनें आती हैं, धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने दाता दया निधान की जय, धर्म किया स्थापित जिसने दाता दया निधान की जय, हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। धन्यवाद।